नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो प्रकरण चल रहा है, वो हम पढ़ रहे हैं इस समय दोस्तों समान आभासी भिन्नार्थक शब्द। ये वो शब्द है दोस्तों जो देखने में तो समान से या बोलने में समान से लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ भिन्न होता है। और आज इस टॉपिक की अंतिम क्लास है दोस्तों, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो देखिए दोस्तों, अपने मित्रों को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और अच्छा पढ़ें। देखिए, सेलेक्ट पढ़ें। आपकी पहला जो आज समान आभासी भिन्नार्थक शब्दों में पहला शब्द है पवन। पवन का अर्थ है दोस्तों हवा या वायु। पवन का अर्थ होता है हवा से या वायु से। और पावन, पावन का अर्थ है पवित्र से। पवन का तो अर्थ है दोस्तों हवा या वायु, जबकि पावन का अर्थ है पवित्र। परिमाण, परिमाण का है मात्रा से, जबकि परिणाम, परिणाम का है प्रभाव, नतीजा या फल जो भी निकला हो, ये परिणाम का अर्थ है दोस्तों। परिणित, परिणित का अर्थ है विवाहित। परिणीत, परिणीत का विवाहित, जबकि प्रणीत, प्रणीत का अर्थ है दोस्तों चित्त, मन आदि से लिया जाता है। पानी, पानी का अर्थ है दोस्तों हाथ से, जबकि पानी का अर्थ है जल। पुष्कल, पुष्कल का है पर्याप्त, जबकि पुष्कर, पुष्कर का है दोस्तों तालाब। इसी क्रम में प्रमाण, प्रमाण का अर्थ है दोस्तों साक्षी, साक्ष्य से, जबकि प्रणाम, प्रणाम का है बड़ों के प्रति अभिवादन आदि। इसी क्रम में प्रसाद, ये बार बार रिपीट शब्दों में है दोस्तों। ये मोस्ट और सेलेक्ट समान आभासी शब्द दोस्तों जो बार बार भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, और जो आपने अपने यहाँ जो YouTube चैनल पर पढ़े हैं, यही वो शब्द दोस्तों जो सेलेक्ट है और इन्हीं से प्रश्न रिपीट होते हैं। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है दोस्तों भोग या कृपा। प्रसाद से लिया जाता है भोग या कृपा, जबकि प्रासाद, प्रासाद का है महल। प्राप्त, प्राप्त का अर्थ है पाना, जबकि पर्याप्त, पर्याप्त का है भरपूर या काफी मात्रा में होना। प्रेषित, प्रेषित का अर्थ है भेजा हुआ, जो किसी को भेज दिया है, जबकि प्रेषिति, प्रेषिति है पाने वाला, जो प्राप्त करने वाला है, पाने वाला, उसके लिए आता है दोस्तों प्रेषिति। फन, फन का अर्थ है दोस्तों सांप का सिर आदि से, जबकि फन, फ जिसके नीचे नुक्ता या बिंदी लगी होती वो फैसे। फन का अर्थ है गुण, हुनर आदि से, कला आदि कह सकते हैं। फनकार आदि के लिए जैसे कला शब्द लिया जाता है। फूट, फूट का अर्थ है दोस्तों भेद या भेद पड़ना। फूट पड़ना, आपस में भेद पड़ जाना, आपस में मतभेद हो जाना, जबकि फुट, फुट का अर्थ है सांप का फन या अकेला। फूट, फूट यानी भेद पड़ना या आपस में मतभेद हो जाना, जबकि फुट का अर्थ है दोस्तों सांप का फन या अकेला। इसी क्रम में बलि, बलि का अर्थ है दोस्तों देवताओं को चढ़ाई जाने वाली हवि या उन्हें दिया गया पारितोषिक आदि, जबकि बलि, बलि का अर्थ है बलवान से। वाड़, बाड़ का अर्थ है दोस्तों फसल की रक्षा के लिए लगाई हुई वाड़। फसल की रक्षा के लिए जो बाड़ लगा दी जाती है, ये बाड़ का अर्थ है दोस्तों। और बाढ़ का अर्थ है फसल की रक्षा के लिए लगाई जाती वो बाढ़। और बाढ़, बाढ़ का अर्थ है एक आपदा या बढ़ने की क्रिया, आपदा आ जाए, पानी की मात्रा बढ़ जाए, उसके लिए बाढ़ शब्द लगाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में बेल, बेल का अर्थ है एक फल का नाम। बेल, बेल, बेल पत्र आदि जो हम बोलते हैं दोस्तों। और बैल, बैल का अर्थ है गाड़ी चलाने के योग्य पशु, जिससे बैलगाड़ी जोड़कर चलाते हैं। भवन, भवन का अर्थ है घर, जबकि भुवन, भुवन का अर्थ है दोस्तों संसार। भवन घर से, जबकि भुवन संसार से। भीति, भीति यानी डर, भय, जबकि भित्ति, भित्ति, भित्ति यानी दीवार या छत होता है दोस्तों। इसी क्रम में मद का अर्थ मतवाला है, जबकि मध्य, मध्य का अर्थ मदिरा से लिया जाता। मदिरा, पान आदि करना, शराब आदि से, मदिरा या शराब आदि से आप मध्य कहते हैं दोस्तों। मूल, मूल यानी जड़, जबकि मूल्य का अर्थ है कीमत से। मूल यानी जड़, जबकि मूल्य का अर्थ दोस्तों कीमत से है। यक्ष,
यक्ष देवताओं का एक वर्ग या देवताओं की एक जाति, जबकि अक्ष, अक्ष का अर्थ है धुरी या आंख का तारक आदि से लिया जाता है दोस्तों। योग यानी कि जोड़ने की एक क्रिया, योग करना, जोड़ना, जबकि योग्य यानी उपयुक्त, ठीक जो है उसके लिए आता है दोस्तों। ऋक्ष, रीछ जानवर, एक जंगली पशु दोस्तों, रीछ जिसके शरीर में बड़े बड़े बाल होते हैं, जबकि रीझ, रीझ का अर्थ है मुग्ध होने का भाव, किसी पर मुग्ध हो जाना, किसी पर रीझ जाना, प्रसन्न होना। रेखा यानी लकीर से है, जबकि रेखता एक प्रकार की गजल से लिया जाता है दोस्तों। लक्ष्य 100,000 लाख के लिए 100,000 या लाख आदि से लिया जाता है, जबकि लक्ष्य यानी उद्देश्य, जो उद्देश्य है, जो टारगेट, उसको लक्ष्य कहते हैं दोस्तों। लेस, लेस यानी अणु या सूक्ष्म अंग, जबकि लैस, लैस यानी गोटा या बेल, गोटा लगाया जाता है या बेल लगाई जाती है अपने किसी भी कपड़े के किनार पर। वर्ण, वर्ण का अर्थ है दोस्तों चुनाव करना, चुनना, जबकि वारण का अर्थ है हटाना या न्योछावर करना। वर्ण का अर्थ तो है चुनाव करना और जबकि वारण का अर्थ है हटाना या न्योछावर करना। इसी क्रम में विराट, विराट का अर्थ है दोस्तों मत्स्य देश, विराट देश, अलवर, भरतपुर आदि का जो क्षेत्र है वो आपके विराट नगर या मत्स्य देश में आता है दोस्तों। इसी क्रम में विराट, विराट यानी बहुत बड़ा। विष, विष का है कमल नाल, जबकि विष, विष यानी जहर, गरल आदि से लिया जाता है दोस्तों। सूची, सूची यानी पवित्र, जबकि सूची यानी नामावली, सूची यानी पवित्र और सूची है नामावली। शकल, शकल का है मुखड़ा, जबकि सकल यानी कि संपूर्ण, शकल का अर्थ मुखड़े से, जबकि सकल संपूर्ण से है दोस्तों। तो आप ये अपने मोस्ट, तो देखिए दोस्तों, विराट यानी मत्स्य देश, अलवर, जयपुर आदि का जो क्षेत्र है वो विराट नगर या विराट देश, मत्स्य देश में आता है दोस्तों। विराट यानी बहुत बड़ा, विष यानी कमल, जबकि विष यानी जहर दोस्तों। सूची यानी पवित्र, जबकि सूची यानी नामावली। सकल यानी मुखड़ा और सकल यानी संपूर्ण हो जाता है। शुक, शुक यानी तोता, जबकि सूक यानी जौ, अपना जो एक अनाज है दोस्तों। शुक्र, शुक्र यानी एक ग्रह, शुक्र ग्रह, चमकीला ग्रह। श्याम, श्याम का सांवला, जबकि श्याम, श्याम का एशिया का एक देश, श्याम से लिया है। षष्ठी यानी 6, षष्ठी यानी 6, षष्ठी यानी 60 वर्ष और सठ यानी भी दोस्तों 6 होता है। सड़, सड़ यानी भी 6 हो जाता है। सड़ ऋतु 6 ऋतुओं से लिया जाता है। षंड, षंड यानी नपुंसक, इजड़े आदि के लिए आता है दोस्तों। सुख, सुठ, सुठ का अर्थ है दुष्ट से, सुठ यानी दुष्ट। संप्रति और संप्राप्ति ये बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। संप्रति का यानी इस समय और संप्राप्ति का यानी प्राप्त होना। संप्रति का है इस समय, जबकि संप्राप्ति का प्राप्त होना है दोस्तों। शैवर्ण यानी समान वर्ग का, समान जाति का, शैवर्ण। और सुवर्ण यानी कि सोना, स्वर्ण से है दोस्तों। सम, सम यानी बराबर, जबकि शम यानी शांति। सम यानी बराबर भाग, जबकि शम यानी शांति। सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, जबकि सर्वथा यानी सब तरह से, सब प्रकार से। सर्ग यानी अध्याय, अलग अलग अध्यायों में बटा होना, जबकि स्वर्ग यानी कि तीसरा एक लोक। पाताल लोक ये अपना धरती लोक और स्वर्ग लोक ये तीसरे लोक में आता है दोस्तों। सुर, सुर यानी स्वर, जो बोलने आदि के क्रम में, जबकि सूर यानी सूर्य और सूरदास से लिया जाता है दोस्तों। सुत, सुत यानी बेटा, जबकि सूत यानी सारथी या धागा। जैसे कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था, सारथी का पुत्र, उसी क्रम में। हंस यानी कि एक पक्षी विशेष, जबकि हंस यानी हंसना, हंस यानी हंसने से है दोस्तों। हाल यानी कि एक कमरा या समाचार।
हॉल यानी कि कमरे से भी, या समाचार से क्या हालचाल है आदि कह देते हैं हम। हाला शराब या मदिरा से कहा जाता है दोस्तों। तो ये अपने दोस्तों समान आवासी लेकिन भिन्नार्थक शब्द है दोस्तों। इनको बोलने में या देखने में समान शब्द होने का आभास होता है, लेकिन अर्थ इनका भिन्न भिन्न होता है। वो हमने यहाँ आज ये कक्षा में कंप्लीट पढ़ लिए दोस्तों। पूर्व कक्षाओं में भी हमने अपने समान आवासी भिन्नार्थक शब्द पढ़े दोस्तों। आप अच्छी तरह पढ़े इन्हें। किसी भी शब्द में या किसी भी टॉपिक में आपको समस्या है तो कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आप भी करें। और दोस्तों अच्छा पढ़े और सफलतापूर्वक आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।